चलिए चैप्टर 9 लाइट। चैप्टर 9 है लाइट। सबसे पहले रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन की। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रे व्हेन इट फॉल्स ऑन अ पॉलिश सरफेस। डेफिनेशन सिंपल है, प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक प्रोसेस ऑफ sending back light ray when it falls on polished surface। कैसी सरफेस पे जाइए? पॉलिश सरफेस पे। क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन। कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहेगा? अरे याद रहेगा? इसके लॉज क्या है? लॉज, नियम क्या है? क्वेश्चन आएगा रिफ्लेक्शन के लॉज लिखिए। तो पहला नियम है, देखो ये मिरर है, ये वाली लाइट कौन सी लाइट होगी? इंसिडेंट। टकरा के वापस कौन सी लाइट जाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। बीच वाली जो रे होगी ऐसे 90 डिग्री से डालेंगे तो 90 डिग्री से वापस चली जाएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नियम क्या होगा इसका? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे एंड लाई ऑन द सेम पॉइंट, एक ही जगह होंगी। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ आर के। अब अगर क्वेश्चन आ गया किसी लाइट के रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल 30 बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? ओके, याद रहेगा? ये अगर रिफ्लेक्शन आ जाए तो इतना लिख के आना डायग्राम के साथ, इजी है। मैं यहाँ कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाते चल रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मिरर। तो देखो मिरर दो है, एक है प्लेन मिरर, इसकी फोकल लेंथ कितनी होती है? गुड, इनफिनाइट, अनंत होती है। और दूसरा मिरर है स्फेरिकल। दूसरा कौन है? स्फेरिकल मिरर दो होते हैं। स्फेरिकल मिरर की फोकल लेंथ हाफ ऑफ इट्स रेडियस, हाफ ऑफ इट्स रेडियस से हाफ। लो दे, ये दे डस्टर। एक बार देखो कितना वीडियो आ रहा है इसमें, कहां तक आ रहा है? कन्वर्जिंग मिरर क्या है? क्या क्वेश्चन? कन्वर्जिंग मिरर क्या है? ध्यान से सुनिए, ये कॉनकेव मिरर है जिसमें ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल लाइन यहां जाके यहां फोकस पे, पैरेलल लाइन टकरा के फोकस पे,
पैरेलल लाइन टकरा के फोकस पे, पैरेलल लाइन टकरा के, ऑल पैरेलल लाइन कन्वर्ज एट द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू अ कॉन्केव मिरर, ये फ्रॉम कॉन्केव मिरर, दिस इज नॉन एज कन्वर्जिंग लेंस। कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्केव मिरर को ही क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द पैरेलल लाइट रेज ऑन द फोकस। ओके, आंसर लिख देता हूं, कॉन्केव मिरर ओके। अब सेम टू सेम क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डाइवर्जिंग मिरर, क्या आएगा, तो कॉन्वेक्स मिरर को क्या कहते हैं, हाँ। अब एक और बात सुनिए, मिरर है तो कन्वर्जिंग है कॉनकेव और डाइवर्जिंग है कॉन्वेक्स। यहीं पे अगर क्वेश्चन में मिरर की बजाय लिखा हो लेंस, क्या लिखा हो, तो यहां कन्वर्जिंग लेंस कौन हो जाएगा, कॉन्वेक्स। कौन हो जाएगा, लाइट रे चल के जाएगी यहां कन्वर्ज होगी, लाइट रे चल के जाएगी यहां कन्वर्ज होगी, बदल गया। अब यहां कॉनकेव की बजाय क्या लिखोगे आप, कॉन्वेक्स मिरर नहीं लिखोगे बल्कि लेंस लिखोगे। ओके ओके, यहां पर मिरर की जगह भी लेंस। अब यहां डाइवर्जिंग मिरर की जगह क्या आ गया, अगर तो कॉन्वेक्स की बजाय यहां क्या लिखोगे आप, कॉनकेव इज डाइवर्जिंग लेंस because it diverge all the parallel light after reflection नहीं refraction। ओके, और डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से डायग्राम। ओके, तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर भी बता दिया, लेंस भी बता दिया, थोड़ा ध्यान से पढ़ना और समझना, लेंस पूछा है कि मिरर पूछा है। ओके, बोलो क्या लिखा है, वन अपॉन एफ फोकल लेंथ, वन अपॉन यू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम लेंस मिरर, वन अपॉन वी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। अब अगर मिरर की बजाय क्या होता, वन अपॉन वी, वन अपॉन यू, वन अपॉन एफ, या माइनस आ जाता। ओके, कुछ क्वेश्चन वेरी आईएमपी है, पढ़िए। प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर, क्वेश्चन है प्रिंसिपल फोकस ऑफ मिरर को डिफाइन कीजिए। तो ये मिरर है,
मिरर का सेंटर पॉइंट पोल कहा जाता है, मिरर के सेंटर पॉइंट को पोल। और पोल से जाने वाली लाइट रे पैरेलल एक्सिस, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस, कौन सी एक्सिस? ओके, लाइट रे विच passes through the center of the mirror is called principal एक्सिस या प्रिंसिपल रे एक्सिस। इसके पैरेलल जाने वाली लाइन को पैरेलल लाइट, पैरेलल लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां कट करती है उसे क्या कहते हैं? ये डायग्राम बनाना है पहले। अब बोलेंगे कि अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर पैरेलल लाइट intersect after reflection, after called principal focus। ये आंसर हो गया। ऐसा लिख के आएगी पूरा नंबर मिलेगा। ओके, ये डायग्राम बनाया, पैरेलल लाइट कहां हिट कर रही है? एफ पर, फोकस पर, इसी को प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ठीक है, अगेन अनदर आईएमपी क्वेश्चन। मिरर फार्मूला याद करो, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये पढ़ा रहा हूं, ये नहीं समझ आ रहा, इधर देखो, 1/v 1/u और इक्वल 1/, बीच में प्लस है, यहाँ पे 1/u प्लस का है, यहाँ माइनस का है, तो लेंस फार्मूला। ओके, और एक और फार्मूला होता है f बराबर r/2, फोकल लेंथ रेडियस का हाफ। चलिए, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है, तो फोकल लेंथ पता कीजिए। तो हमें पता है r/2 होता है, कितना होता है? फोकल लेंथ 20/2, तो कितना आया? 10 सेंटीमीटर। अरे अगर ये आ जाए एग्जाम में तो कर क्या आओगे? आ सकता है। चलो बताओ, अगर r रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 है, कितनी है, तो फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? f बराबर, पहले फार्मूला लिखना है। अरे इतना तो लिख के आ जाओगे। अब वो उल्टा दे दे कि फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस कितनी होगी, डबल कर देंगे, यहां रख देंगे 10, यहां r/2, 10 का 20 कर देंगे तो r आ जाएगी 20। कर लोगे? आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखें। क्या है ये? रेडियस 32 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? चलिए, अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूं वो सुनिएगा। एक क्वेश्चन है कि किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी? तो पॉजिटिव कब होगी? जब इमेज किधर बन रही हो? राइट में। तो मिरर के केस में इमेज राइट में कब बनती है? कॉन्वेक्स के केस में। ठीक है, और लेंस के केस में कब बनती है? सॉरी, देखो ये कॉनकेव मिरर है तो इमेज किधर बनेगी? इस तरफ बनेगी, तो इमेज कैसी होगी? नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, यू तो नेगेटिव होता ही है। लेकिन अगर मिरर ऐसा है, ओके, तो इमेज इस तरफ बनेगी, तो V पॉजिटिव, FB, RB, बस U कैसा होगा? नेगेटिव। अब इसके अपोजिट अगर लेंस बनाया ये वाला, तो V पॉजिटिव, F पॉजिटिव और R पॉजिटिव, और U कैसा रहेगा? और अगर ये वाला बनाया तो V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव और सब नेगेटिव रहेंगे। ओके, मैक्सिमम केस में। चलो क्वेश्चन करते हैं भैया। एग्जाम्पल 9.1 9.2 में करा रहा हूं, वेरी आईएमपी है, आना चाहिए। ओके, एग्जाम्पल 9.1 9.2 9.3 9.4 जितने भी न्यूमेरिकल
यहां से आने जैसे हैं। मैं अभी करा रहा हूं हाथों हाथ, आप क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन में भी यहाँ बोर्ड पे पढ़ रहा हूं क्या गिवन है, कैसे सॉल्व करना है। एक ओके बेटा, देखो चल रहा है वीडियो एक बार। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर और मिरर है कॉन्वेक्स, ये भी ध्यान रखना है। कौन सा मिरर है? 9.1। 5 मीटर। फिर सही कर ले बच्चे को। बस 5 मीटर दूर है तो इसका मतलब हो जाएगा बस ऑब्जेक्ट है। तो v पता कीजिए और एच डेस इमेज का मैग्निफिकेशन भी पता कीजिए। ओके, तो सबसे पहले एफ निकालना पड़ेगा, r/2 3/2। अब मिरर कॉन्वेक्स है, कौन है? कॉन्वेक्स, तो इमेज किस तरफ बनना चाहिए? तो पॉजिटिव ही होगी, तो 1.5 मीटर। अब फार्मूला है 1/f, 1/v और 1/u। 1/1.5, 1/v पता करना है, 1/u कितना है? 5 -5। तो ये माइनस का 5 इधर आके कैसा हो जाएगा? प्लस का। एलसीएम आया 5 इंटू 1.5, 1.5 इधर चला जाएगा, 5 बन जा 5, 1/v। इसको प्लस करेंगे तो 6.5 होगा। 5 इंटू 1.5, 1/v। पॉइंट से पॉइंट, 5 के टेबल से 3 टाइम, 5 के टेबल से 13 टाइम। कितने टाइम? 13। ओके, अब एक काम करते हैं, ऊपर 13 है नीचे 15 आ गया, 1/v। इसको उल्टा कर दो, 15 अपॉन तो v/1 डिवाइड करोगे, 13 बन जा बचा 2, फिर 13 बन जा 1.15 मीटर इमेज। ओके, अरे डिवाइड किया तो 1.15, वो शॉर्ट से भी कर सकते हैं, इजी है उससे। ओके, हटा बेटा ये। अब निकालना था मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस v अपॉन, ये दिया है क्या अपने को? नहीं, अरे ये दिया है? नहीं दिया है, ये तो दिया है। -1.15 लाए और u पहले से ही माइनस कितना है? 5। माइनस से माइनस कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, 5 बन जा, पॉइंट लगा के 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो मैग्निफिकेशन हो गया +2 0.23। कहाँ पे? ये 1.1 है ना, 11 मान लेंगे। 5 2 जा 10, 1 बचा, 5 3 जा 15। ये 1 है, 11 है, 5 2 जा 10, बचा 1, 1 पे 5 15। अरे ये न्यूमेरिकल जिसको आए वही इसमें दिमाग लगाए, आएगा तो सही है। यहां से न्यूमेरिकल पूछने का लग रहा है कि न्यूमेरिकल पूछेगा। ओके, ये क्वेश्चन 9.1 बता रहा हूं ना, ऐसे कुछ। बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं वो याद कर लो। ओके,
9.2 9.2 में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट 4 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है 25, फोकल लेंथ है -15, तो आपको v पता करना है और h डैश पता करना है। अब पहले देखो मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, यानी सब कैसे आएंगे, नेगेटिव साइड। सबसे पहले फार्मूला लगाओ, 1/f 1/v 1/u। f कितना दिया हुआ है 15, माइनस v कितना दिया हुआ है नहीं पता, u -25, ये माइनस का 25 इधर आ गया तो बोलो एलसीएम आया, कितना है एलसीएम, 15 बन जा, 25 बन जा, 20, कितना बच रहा है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, अरे इतना आया, ऊपर -2 है, बंद कर, हाँ मेरे रिज्यूम कर दे जरा। 25 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75, इसको ऊपर ले जाते हैं, 75 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो v ऊपर 1 नीचे, 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे, 37.5 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूर बनेगी, माइनस में बनेगी, किधर बनेगी, इसका मतलब इमेज किस तरफ बनेगी, लेफ्ट साइड। ओके, ये वापस से रिज्यूम कर दिया, देखो तो जरा, ये दिख रहा है जो उधर पड़ा है मैंने, यहां पर मैग्निफिकेशन है h डैश h माइनस u बाय v, तो हम इसको लिख सकते हैं h डैश h माइनस v बाय u। h डैश पता करना है, ये दिया हुआ है 4, ये लाए अपन -37.5, ये -25, माइनस से माइनस कैंसल हो गया, h डैश 4 इंटू -37.5 अपॉन में कौन है 25, डिवाइड करेंगे 25 बन जा, 25 बन जा, बचा 12, 12 पे 5, 1 2 5, 25 5 जा, 15 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, एक के बाद पॉइंट, माइनस का 6.0 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 का 4 से करेंगे 60, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये हाइट ऑफ इमेज आई। एग्जाम्पल 9.3 IMP है, एग्जाम्पल 9.3 निकाल लो बेटा, ये निकाल रहे एग्जाम्पल, बात मत कर, देख तो सही। अब लेंस आ गए भैया, 2-3 न्यूमेरिकल और बच्चे हैं, खत्म हो रहा है, ठीक है। लेंस के लिए फोकल लेंथ 15, कॉनकेव की बात हो रही है, तो कॉनकेव में फोकल लेंथ, लेंस में नेगेटिव, फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, 15 है ना,
डिस्टेंस ऑफ इमेज है 15, यू पूछा है, यू पूछा है। लेंस के केस में और मैग्निफिकेशन भी पूछा है। लेंस का फार्मूला क्या है? 1/v दिया हुआ है -10, ये पूछा है, ठीक है। ये 1/u माइनस का है, उधर गया तो ये माइनस का इधर आया तो बोलो एलसीएम क्या आएगा? 15 इंटू 10 वन जा 15 वन जा 1/u -5 अपॉन में 15 इंटू 5 3 जा 1/30 1/u माइनस का 30 बराबर u, ये आया। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन निकालना है, क्या निकालना है? h v अपॉन u, लेंस में माइनस नहीं लगाते तो एम बराबर v कितना लाए अपन -30, u सॉरी u है -30 तो -10 -30, 0 से 0 कैंसल, 1/3 या 0.3, इतना नोट करो और जरा इसको पोस्ट करो, मैं पेपर देख के आ रहा हूँ। हटो बेटा, हेलो दोस्तों, 9.3 करके एग्जाम्पल मैंने कराया था, अब 9.4 करा रहा हूँ जो लाइट वाले चैप्टर का है। और उसी से यानी कि वहाँ से देखो क्या है, चैप्टर 9 से ना न्यूमेरिकल पिछले साल आया था तो इस बार भी आने के चांस है। ओके, तो मैं 9.3 वाला एग्जाम्पल मैंने करा दिया था, अब मैं 9.4 करा रहा हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं इसका थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दे रहा हूँ कि कैसे करते हैं। 9.1 9.2 9.3 करा दिया था, अब 9.4 करा रहा हूँ। ओके, 9.4 एग्जाम्पल है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है और ये देखना होता है कि लेंस है या मिरर। फिर लेंस और मिरर देखने के बाद हमें ये देखना होता है कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स, उस हिसाब से हमें प्लस माइनस लेने होते हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस परपेंडिकुलरली, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी हुई है 2 सेंटीमीटर। ओके, ये गिवन में लिखेंगे। फिर दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ इज 10 मीटर, कॉन्वेक्स लेंस है और फोकल लेंथ दे दी 10 मीटर, अच्छा 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स तो यानी कि ये वाला लेंस, तो इमेज इस तरफ बनती है राइट में बनती है, तो फोकल लेंथ कैसे रखेंगे? पॉजिटिव। उसके बाद उन्होंने दिया है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी कि u दिया हुआ है, u है -15, माइनस क्यों रख रहे हैं? क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट इधर होंगे लेफ्ट में। ओके, उसके बाद उन्होंने पूछा फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी पहले तो हमें v पता करना है, फिर उसके बाद हमें h डेज पता करना है। ओके, फिर नेचर और पोजीशन वगैरह ये अपने आप समझ में आ जाएगा क्या होता है। ओके, चलिए, तो हमें कॉन्वेक्स लेंस की बात है, लेंस का फार्मूला लगाएंगे 1/v 1/u 1/f। ओके, 1/v हमें पता करना है, 1/v पता करना है, u दिया हुआ है -15, 1/f दिया हुआ है 10। ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, उधर जाके माइनस, 1/v माइनस माइनस प्लस, उधर जाके माइनस, माइनस माइनस प्लस, ये फ्रैक्शन हो जाएगा माइनस हो जाएगा। दोनों का एलसीएम आया 10 इंटू 15, 15 वन जा 15, 10 वन जा 10। ओके, 1/v, यहाँ देखिए 1/v इक्वल टू 15 में से 10 गया 5, अपॉन में से अपॉन में 10 इंटू 15, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10, इसका मतलब 1/v 1/15 टू जा 30 आया, इसको v कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, देखो कॉन्वेक्स के केस में इधर इस तरफ इमेज बनेगी ना,
तो राइट में इमेज बन रही, देखो आंसर प्लस में है। ओके, अब हमें एक क्वेश्चन दिया था, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी थी, तो हमें हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। तो हमारे पास लेंस के केस में फार्मूला होता है एच डेस अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। यहाँ माइनस नहीं लगा देता। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दूं मैं आपको, यहीं पे बताता चलता हूँ साथ में। एक क्वेश्चन आएगा, मैग्निफिकेशन को डिफाइन कीजिए। मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन ही है छोटा सा मान लो। तो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मे बी डिफाइन एज द, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस मे बी डिफाइन एज द रेशो ऑफ हाइट हाइट ऑफ इमेज। अब हाइट ऑफ इमेज को हम क्या बोलते हैं, एच डेस, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा और चेंज करके लिखें तो और करके लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो और कौन सा फार्मूला लिख के आ जाएंगे, ये एच डे एम इक्वल टू एच डे से एच अपॉन वी अपॉन यू। ये है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर मान लो मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस की बजाय मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर होता, तो हम क्या करते, यहाँ पे माइनस रख देते, बस वी अपॉन यू माइनस का ले लेते। इतना सा अंतर है। तो मैग्निफिकेशन की अगर डेफिनेशन आती है तो इतना लिख के आना, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में भी डिफाइन एज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, और ये फार्मूला लिख के आना है लेंस के केस में। और मिरर का होगा तो यहाँ पे क्या लगाना है, माइनस लगाना है। ओके, अब हमें मैग्निफिकेशन की बजाय हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो हम ये फार्मूला रखेंगे एच डैश अपॉन एच वी अपॉन यू। एच डैश पता करना है, एच हमें दिया हुआ है 2, ओके, वी हम लाए हैं 30 और वी 30 लाए हैं, यू हमें दिया है -15। ठीक है, -15। तो यहाँ पे मैं 2 को मल्टीप्लाई में ले जाता हूँ, एच डैश 30 इंटू 2 अपॉन में माइनस का 15, 15 वन जा 15, 15 टू जा 30, 30, एच डैश बराबर 2 टू जा 4 माइनस का 4 सेंटीमीटर। देखो माइनस का 4, इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है अपवर्ड तो इमेज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड का मतलब यहाँ माइनस आया। ओके, अब इसका मतलब ये है कि भैया पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन क्या होगी, राइट हैंड साइड में, यानी कि बिहाइंड द लेंस। ठीक है, फिर कैसा हो, इमेज कैसी बनेगी, तो उल्टी इमेज बन रही है, इसीलिए माइनस में आ रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर का है, 2, इमेज कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 4, इसका मतलब इनलार्ज इमेज, तो हम बोलेंगे इमेज जो है वो इनलार्ज होगी। तो ये हो गया नेचर, पोजीशन और साइज। साइज कैसा हो गया, बड़ा, इनलार्ज, क्योंकि यहाँ 2 सेंटीमीटर है, यहाँ 4 सेंटीमीटर। और किधर बन रही है, उस तरफ बन रही है, उस तरफ बनेगी तो रियल इमेज। लेंस के केस में उस तरफ बनेगी इमेज राइट में तो रियल इमेज होगी। ओके, तो ये था हमारा 9.4। इसको समझ के अच्छे से सॉल्व करें, आप एक बार देखें। यहाँ से 4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 9.1, 9.4, 9.3 और 9, हाँ, 4 एग्जाम्पल जो है वो आएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। ओके, इसका एक सिंपल सा आंसर होगा, पावर ऑफ लेंस को सबसे पहले हम डिनोट करते हैं पी से। पी रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। जब फोकल लेंथ को काय में नापा जाता है, मीटर में। इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर, एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। एसआई यूनिट क्या है इसकी, डायोप्टर। फार्मूला क्या है, पी बराबर 1/8। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस is called power of lens, power of lens when it measure in meter, when it measure in meter, मीटर में नापना जरूरी है। ठीक है, अब मान लो ये तो हो गई डेफिनेशन, ये हो गया फार्मूला, ये हो गई एसआई। मान लो ऑब्जेक्टिव के केस में आता है, तो वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव आता है, पावर ऑफ क्या है, एसआई। लेकिन एक और इसकी डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं कि डिग्री ऑफ, अच्छा कोई लेंस है तो वो कन्वर्जिंग करेगा लाइट को या डाइवर्ज करेगा, तो डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग, डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहता हूँ, कन्वर्जिंग लेंस कौन है, यहाँ पे कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग लेंस कौन है तो कॉनकेव।
ये समझाने के लिए लिखा है ना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ऑफ लाइट ऑफ लेंस is expressed in term of power of lens। ये भी एक डेफिनेशन है, ओके, पावर ऑफ लेंस है ना। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भैया डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग की डिग्री को क्या कहते हैं हम, तो बोलेंगे पावर ऑफ लेंस को कहते हैं, ओके। अब यहाँ एक और अनदर इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है कि डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वेरी आईएमपी। डिफाइन वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, ओके। अब यहाँ हम बोलते हैं कि यार वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस क्या हुआ, तो हम फार्मूले को लेके बात करेंगे कि अगर हमारे लेंस की फोकल लेंथ 1 मीटर हो, कितनी हो, 1 मीटर, तो उसकी पावर को ही वन डायोप्टर कहेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि भैया वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस में डिफाइन is the power of lens whose focal length is 1 meter, power of lens whose focal length is 1 meter। अच्छा, ये जो भी चीजें हैं आप देख रहे हैं, फोकल लेंथ इज 1 मीटर है ना, इसको मेरे साथ साथ जैसे आपने वीडियो रोका और इसको 2-3 बार देख के पढ़ लीजिए। मान लो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिखा क्या है सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, तो आप वॉइस को सुन लीजिए, वॉइस आपको क्लियर आ रही होगी, है ना। तो सुन के आप इसको 1-2 बार रिपीट कर लीजिए बस, है ना। जैसे पावर, अभी मैंने 3 चीजें बताई है, पावर ऑफ लेंस की डेफिनेशन, फार्मूला ऐसा यूनिट, इसको डिग्री ऑफ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग भी कहते हैं पावर ऑफ लेंस को, किसी लेंस की डिग्री कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग की, वन डायोप्टर पावर ऑफ लेंस, ओके। ओके, यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि ये 2 लेंस बनाए मैंने यहाँ पे, ये है मेरा कॉन्वेक्स लेंस, अभी मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स लेंस को मैं कन्वर्जिंग लेंस बोलता हूँ, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहता हूँ, मैंने इसके पहले पढ़ा दिया कि ऐसा लेंस जो लाइट रे को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता हो, कन्वर्जिंग लेंस है। कैसे कन्वर्ज करेगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती है पैरेलल लाइट, ये पैरेलल लाइन है जो यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, यहाँ पर कन्वर्ज हो रही है, ओके। ये डायग्राम बना के आना कन्वर्जिंग लेंस के केस में, है ना। बात ये है कि अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ रखेंगे तो इमेज इस तरफ बनेगी डेफिनेटली, यानी इमेज राइट साइड बनेगी, यानी इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव। यानी फोकल लेंथ कैसी है इसकी, पॉजिटिव। जब हम फार्मूले में रखेंगे P बराबर 1/f, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो पावर भी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यानी ऐसा लेंस, तो फोकल लेंथ ऑफ converging lens is positive, hence power of lens is also positive, यानी कि प्लस डी, पॉजिटिव डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, 3 डायोप्टर, ओके। अगर यहीं पर एक दूसरा लेंस बना देता मैं, ये वाला, तो इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रे ऐसे जाती है, ऐसे डाइवर्ज होती है, ऐसे जाती है, ऐसे डाइवर्ज होती है, ओके। ऐसे डाइवर्ज हो गई, ऐसे डाइवर्ज हो गई, और यहाँ आके अपियर होती कि ऐसा लगता कि हाँ इधर आके कन्वर्ट, मतलब इमेज बना रही है। तो इधर इमेज कहाँ बन रही है, राइट में, तो फोकल लेंथ कैसी होगी, माइनस। तो फोकल लेंथ अगर माइनस है तो पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव। तो किस केस में, डाइवर्जिंग के केस में, तो हम बोलेंगे फोकल लेंथ ऑफ डाइवर्जिंग लेंस is negative, so power of lens is also negative, ओके। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे भैया, माइनस डी। अब किसी ने बोला कि ये बताओ कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर के केस में तो पावर होगी, कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम बोलेंगे यार कॉन्वेक्स लेंस है तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। क्यों आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव है। फिर बोला कि
कॉनकेव लेंस है तो पावर कैसी आएगी, तो हमने बोला पावर नेगेटिव आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि फोकल लेंथ नेगेटिव है। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इमेज किस तरफ बन रही है, और लेफ्ट में बन रही है। ओके, अब एक और चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि मान लो मायोपिया है। मायोपिया का मतलब है कि इंसान को पास की चीज दिख रही है, दूर की चीज नहीं दिख रही है। यानी अच्छा चलो इसके बाद क्लियर करता हूँ। ओके, जैसे अगर क्वेश्चन आया कि भैया मायोपिया, ये नेक्स्ट चैप्टर की बात है। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में भी मैं कल एक वीडियो भेजूंगा। ये आई है हमारा, ये लेंस है, आई बॉल है। लाइट रे इस तरफ से गई, यहाँ पे मान लो नॉर्मल डिस्टेंस पे रखा है, और अगर मान लिया जाए यहाँ पे रेटिना की थोड़ी पहले लाइट रे आपस में कन्वर्ज हो जाती है, तो इमेज नहीं बनेगी। पर्सन को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ेगा, या पर्सन खुद आगे जाएगा। तो इस कंडीशन को, यानी कि दूर की चीज नहीं देख पा रहा है, पर्सन कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड ओनली कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली। सो वी हैव टू यूज अ लेंस विच इज डाइवर्ज द लाइट, अ लेंस विच डाइवर्ज द लाइट। यहाँ अगर मैंने इसको, तो कौन सा लेंस लगाया मैंने, डाइवर्जिंग। अब इसका मतलब डाइवर्जिंग लेंस काय में यूज होता है, तो मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज होता है, डाइवर्जिंग। याद रहेगा, मायोपिया क्या है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट क्लियरली। ओके, विच लेंस इज यूज, तो हम बोलेंगे डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मतलब कॉनकेव। क्या होता है इस केस में, रेटिना के पहले ही लाइट रे कन्वर्ज हो जाती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रेटिना तक डाइवर्ज करना पड़ेगा। यानी कि अब ये लेंस लगा दिया तो अब ये लाइट रे यहाँ तक डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि उसको क्लियर कट दिखने लगेगा। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि कोई बच्चा लास्ट बेंच पे बैठा है और उसको बोर्ड की चीज नहीं नजर नहीं आ रही, ब्लैक बोर्ड की, तो आप क्या सजेशन दोगे। तो पहला सजेशन तो ये है कि कौन सा लेंस लगाया जाए उसको, कॉनकेव लेंस। ओके, उसको क्या तकलीफ है, उसको मायोपिया है। ओके, और दूसरा सजेशन, लिखना मत ऐसा, चाहो तो लिख देना, लेकिन दूसरे पॉइंट में लिखना कि उसको आगे बैठ जाए भैया, है ना। पर क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, लेंस कौन सा लगाए, है ना, ऐसा नहीं पूछना चाह रहा है कि आगे बिठा दो उसको। ओके, नेक्स्ट है, यहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन है कि भैया मायोपिया की बजाय अपोजिट एक नई और डिसीज होती है। यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रे रेटिना के बाहर कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब अब ये इसको थोड़ा पास कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कौन सा लेंस लगाएं कि लाइट रे और पास कन्वर्ज हो, तो भैया हमने पता चल गया कि यार कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग। अच्छा, जब ये लाइट रे यहाँ बाहर जाके कन्वर्ज हो रही है, तो इंसान को दूर रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब है पास की चीज क्लियर नहीं देख पा रहा है और दूर की चीज क्लियर देख रहा है। इस बीमारी को कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेड नेस डिफेक्ट। ओके, हिंदी में बोलेंगे दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। इधर इसको इंग्लिश में बोलेंगे निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ओके, डाइवर्जिंग, यहाँ पे हम कौन सा मिरर लगाते हैं, अवतल, और इसके लिए कौन सा लेंस लगाया हमने, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। ओके, तो हाइपरमेट्रोपिया भी बता दिया, कौन सा लेंस यूज किया जाता है। अच्छा, अब बात आती है यहाँ कौन सा लेंस है, तो कौन क्या, तो कैसी पावर लिखी रहेगी, डी पावर लिखी रहेगी। क्या लिखी रहेगी, माइनस डी। कितना लगे, क्वेश्चन रहेगा कि भैया -2.5 डी का चश्मा लगा है तो उसको कौन सी बीमारी है, तो हम बोलेंगे उसको मायोपिया है। और लेंस कौन सा लगा है, कॉनकेव, क्योंकि पावर काय में दे दी, माइनस में दे दी, यहाँ पावर प्लस में दे दी कि -2.5 डी। तो बताओ कौन सा लेंस लगा है, तो हम बोलेंगे यार कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स की पावर काय में होती है, पॉजिटिव में होती है। ओके, यहाँ पे डिफेक्ट की बात कर ही रहे हैं, तो एक और होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में इंसान को ना तो पास का नजर आता है ना दूर का नजर आता है। इसमें सिलेंड्रिकल, सॉरी, बाइफोकल लेंस यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, बाइफोकल लेंस, है ना। ना पास का क्लियर दिख रहा है ना दूर का, तो कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस। याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, प्रेस बायोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाएगा, तो बाइफोकल लेंस। ओके, ओके, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक कॉन्वेक्स लेंस है, उससे 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। कितनी मीटर दूर, 50 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर है शायद, तो ये प्लस में आएगा, है ना। अब उनने बोला कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें
कि ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम, ठीक भैया, ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होने के लिए इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है, यानी कि यहाँ की डिस्टेंस कितनी होना चाहिए 2r, ये तो इधर भी कितना होना चाहिए 2r, यानी कि यहाँ 2r पे रखेंगे, यानी C1 पे रखेंगे तो इस इमेज किधर बनेगी C2 पे। जब इधर C1 पे रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेकंड पे। तो इसका मतलब होगा जितनी ऑब्जेक्ट की हाइट है उतनी ही इमेज की हाइट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी कितनी होगी 50 सेंटीमीटर। कहाँ से, यानी यू बी 50 डिग्री है और वी बी यू बी 50 सेंटीमीटर है, वी बी 50 सेंटीमीटर। अब उन्होंने बोला कि इसलिए जब ऐसी कंडीशन है तो आप पावर ऑफ लेंस निकालिए। पहले ये डायग्राम बनाएंगे आप, ऐसा क्वेश्चन आया कि भैया 50 सेंटीमीटर दूर इमेज बन रही है तो इधर कहाँ रखें कि ऑब्जेक्ट और इमेज की हाइट सेम सेम हो जाए। तो हमने बोलेंगे भैया C1 पे रख दें। C1 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड, C2 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड। ओके, 2r का मतलब यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस फोकस से डबल होती है, यानी ए बराबर r/2 होता है ना, तो r बराबर 2f होगा, सॉरी C बराबर 2r होगा, ठीक है, C बराबर 2r होता है। ओके, तो अब हमारे पास u50 कैसे आया, उन्होंने बोला कि इमेज 50 पे बन रही है, कहाँ रखें कि इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट बराबर हो जाए, तो हमने बोला 50 पे रखेंगे इधर। अब फोकल लेंथ पता करना है, a बराबर 1/u, सॉरी लेंस के केस में 1/v माइनस 1/u, अगर मिरर होता तो यहाँ प्लस लगाते। 1/f पता करना है, ये भी 50 है माइनस ये भी हमारे पास 50 है, ये माइनस रख रहे हैं यहाँ पर, माइनस माइनस हो गया मेरे पास प्लस, कितना हो गया प्लस। अब जब ये नंबर सेम होते हैं, ये नंबर है डिनोमिनेटर सेम होते हैं, एक ही बार एलसीएम, एलसीएम कितनी वाली को 1 टाइम, और ऊपर के जो नंबर है जैसे के तैसे लिख दो, और यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसका मतलब मेरे पास आया 2/50, ओके 1/f। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 25 आ रहा है, कितना आ रहा है 25, एफ को उल्टा करता हूँ तो 25 सेंटीमीटर, यानी फोकल लेंथ मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। जब फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो पावर का फार्मूला है 1/f, कितना है 1/f, पावर का फार्मूला 1/f है, मतलब मेरे पास 1/25, 25 को जब मैं डिवाइड करने जाऊंगा 1 से, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, देखिए 125, जीरो लगा के पॉइंट यहाँ लगा जीरो, भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, एक और जीरो लगा के जीरो, 25 4 जा 100, ओके, तो इसका मतलब आया 0.04 डाईऑप्टर, और कैसा आया प्लस में, कैसा आया प्लस में, क्योंकि लेंस कैसा है कॉन्वेक्स, और अगर ऑनकेव होता तो कैसा आता, तो इतना करके आना है। अगर ये क्वेश्चन आया तो सिंपल है ना, आ सकता है, आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही इसके जस्ट बाद ये क्वेश्चन है इंटेक्स का, जहाँ चैप्टर खत्म हो रहा है वहां पे 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है डिफाइन डायोप्टर, दूसरा क्वेश्चन ये है इंटेक्स का है, मैं आईएमपी बता रहा हूँ, इसको पूछना चाहिए। इंटेक्स का दूसरा क्वेश्चन है ये। अब तीसरा क्वेश्चन है कि अगर फोकल लेंथ 2 है तो पावर ऑफ लेंस कितनी होगी, वो आईएमपी है। ओके ओके, एक क्वेश्चन है फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है 2 मीटर, तो फार्मूला लगा देंगे 1/f, पावर पता करना है 1/2। अच्छा, मुझे जैसे ही पता चला कॉनकेव लेंस, तो फिर फोकल कैसे रखना है मुझे माइनस में, तो यहाँ भी कैसे रखना है मुझे माइनस में। 1/2 का मतलब क्या होता है बच्चों 0.5, कितना होता है 0.5 डायोप्टर, आंसर आ गया। ओके, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज में है, एक्सरसाइज के लास्ट में मिलेगा आपको, है ना, उसको भी सॉल्व करा देता हूँ, जो आईएमपी लग रहा है मुझे। ओके, यहाँ पे इन्होंने बोला कि फोकल लेंथ पता कीजिए जिसकी पावर -2 है, और ये लेंस किस टाइप का है, पावर दे दी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट, एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। उन्होंने पावर दे दी है -2.2। ओके, तो जैसे ही माइनस देखेंगे क्या कौन सा लेंस है, हमने बोला कॉनकेव लेंस है। ओके, पावर का फार्मूला रख लो 1/f माइनस डी 1 -2 1/f, एफ पता करना है अपने को, एफ तो पता करना है। ओके, फोकल लेंथ किधर आ गई 1/-2, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी मैंने बोला था 0.5, और ये भी काय में रहेगा माइनस, और ये फोकल लेंथ काय में होती है मीटर में। ओके, और पावर पूछता है तो काय में होती है डायोप्टर में, ठीक है। एक और क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, उसमें पूछा है कि अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड +1.5D, +1.5D दे दिया,
तो उसकी फोकल लेंथ पता कीजिए और ये लेंस डाइवर्जिंग है कि कन्वर्जिंग। तो सबसे पहले तो देखो कि भैया पावर दे रखी है +1.5। अब प्लस काय में रहती किसकी रहती है, तो हमने बोला यार कॉन्वेक्स की रहती है। कॉन्वेक्स कैसा है, हमने बोला कन्वर्जिंग है। कॉन्वेक्स कैसा है, कन्वर्जिंग। फोकल लेंथ पता कीजिए, फोकल लेंथ पता कर देते हैं, P बराबर 1/f। P कितना है हमारे पास 1.5, 1/f, 1f इधर चला जाएगा, 1 के अपॉन में 1.5 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे 10 रख लूंगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा। कैसे हटता है, पॉइंट की जगह 1, एक डिजिट का एक जीरो, तो नीचे 15 हो गया, ऊपर 10। 10 कहाँ से आया, पॉइंट हटाया, नीचे का पॉइंट हटेगा, ऊपर 10 आ जाएगा। ऊपर से पॉइंट हटता, नीचे 10 आ जाता। ओके, क्यों आता, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। अगर 2 नंबर होते तो 100 आता, 3 होते तो 1000 आता। ओके, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, तो 2/3 आया, 2/3। और डिवाइड कर लेते हैं, 3 0 लगा के पॉइंट, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, 3 6 जा 18। और फोकल लेंथ काय में होती है, मीटर में। 3 क्वेश्चन थे इसमें, ये पूछ सकता है, आईएमपी है मेरे लिए ये क्वेश्चन। ओके, पहला पूछा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ काय में आ रही प्लस में, डायोप्टर काय में लिया प्लस में, प्लस में है तो लेंथ कौन सा, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग। ओके, अब मान लो यहाँ से और क्वेश्चन कौन सा आ सकता है सर, इसके अलावा क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो भैया मिरर के यूजेज आ सकते हैं। काय के यूजेज आ सकते हैं, मिरर के यूजेज में कॉनकेव मिरर के यूज, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, कॉनकेव मिरर के यूज। तो कॉनकेव मिरर का यूज लिखवा देता हूँ मैं, यूजेज है ना। सबसे पहले यूज्ड बाय डेंटिस्ट, कौन यूज करता है इसको, लार्ज इमेज देखने के लिए। यूज्ड बाय बार्बर, बार्बर एज अ सेविंग मिरर। अच्छा, सेविंग, बार्बर के वहां जब हम सेविंग कराने जाते कौन सा मिरर लगा रहता है, कॉनकेव। क्यों, क्योंकि लार्ज इमेज देखना, उसको बड़ी इमेज देखना है। फिर उसको यूज्ड बाय सोलर कुकर, सोलर, यूज्ड इन सोलर कुकर, सोलर कुकर, है ना। क्यों, क्यों सोलर कुकर में, क्योंकि भैया मिरर की बात होगी, और कॉनकेव मिरर ना कन्वर्जिंग मिरर है, ये लाइट को एक जगह इकट्ठा कर देता है। ठीक है, सोलर कुकर, यूज्ड इन सोलर कुकर। सोलर फर्नेस, यूज्ड इन सोलर फर्नेस, सोलर फर्नेस। ओके, आया समझ में, ठीक। एक क्वेश्चन आता है कि कॉन्वेक्स मिरर का क्या काम है, कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने बोला भैया कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड, यूज्ड एज साइड ग्लास, साइड ग्लास फॉर रियर व्यू ऑफ इमेज। क्यों, क्योंकि भैया साइड, ये जो है ना डाइवर्जिंग मिरर है, इट इज, इट इज डाइवर्जिंग मिरर। मिरर डाइवर्जिंग है, कॉन्वेक्स लेंस होता तो कन्वर्जिंग हो जाता। इट इज डाइवर्जिंग मिरर, इट इज डाइवर्जिंग मिरर एंड गिव्स, देता है इमेज ऑफ ब्रॉड एरिया, इमेज ऑफ ब्रॉड एरिया ऑफ बिहाइंड ऑफ द व्हीकल, ऑफ बिहाइंड ऑफ व्हीकल, बिहाइंड ऑफ व्हीकल, ना व्हीकल के पीछे की बहुत ब्रॉड इमेज दे देता है, इसलिए हम साइड ग्लास कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे कि सर अब हमें तो पढ़ा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के उपयोग, है ना। दांत के डॉक्टर के द्वारा, नाई के द्वारा हजामत बनाने के लिए, सोलर कुकर में, सोलर भट्टी में, सौर भट्टी में, कौन। उत्तल का उपयोग काहे में होता है, उत्तल का उपयोग साइड, साइड के साइड ग्लास में होता है, ताकि पीछे की बड़ी इमेज वो देख सके, रोड के पीछे की। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कहता है कि हमने कॉन्वेक्स लेंस का हाफ साइड ब्लैक पेपर से ढक दिया है, तो क्या इमेज बनेगी। तो हम बोलते हैं कि भाई साहब अगर आप ऊपर से इसको ढक दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है अभी, ये इसकी लाइट इधर चली जाएगी और इमेज इस तरफ बन जाएगी। ओके, यहाँ इमेज बनेगी, तो इस तरफ से डायग्राम बना रहे हैं, हम बोलेंगे यस इमेज विल फॉर्म बाय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द, यस इमेज विल फॉर्म बाय the remaining part of the lens, remaining part of the
लेंस। ओके, इस तरह से डायग्राम बना देना है, इसको ऑब्जेक्ट लिख देना है, इसको ए डेज बी डेज क्या लिख देना है, इमेज। ओके, ठीक है भैया, है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो रिफ्रैक्शन किसे कहेंगे कि भैया मान लिया जाए मीडियम है रेरर। रेरर मीडियम का मतलब है इधर जो लाइट रे की जो डेंसिटी है वो कम है और इधर है डेंसर, यानी कि लाइट के लिए इधर मीडियम कौन सा है, ज़्यादा पास पास पार्टिकल मान लो ऐसा। ओके, हमने ये नॉर्मल रे खींच दी। नॉर्मल रे क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बना के नीचे जाती है, 90 डिग्री का एंगल बना के वापस चली जाती है, जिसको हम परपेंडिकुलर डालते हैं। ओके, लाइट रे जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है इसको इंसिडेंट रे बोलेंगे। कौन सी रे बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो इसका रास्ता ये है, ऐसा जाना चाहिए, लेकिन ये अपने रास्ते से डेविएट हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइट रे आर आर रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को बोलेंगे एंगल आई, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल। यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल। तो हम क्या बोलेंगे भैया, लाइट में ट्रेवल फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे रेरर से गई डेंसर में तो नॉर्मल की तरफ क्या हो गई, बेंड, और डेंसर से रेरर में जाती तो नॉर्मल से दूर हो जाती। कैसे दूर होती, उल्टा काम कर लेते हैं। जैसे यहाँ इधर से लाइट जा रही है, ये नॉर्मल रे तो खींचना ही है, यहाँ पे जा रही लाइट रे, यहाँ पे इंसिडेंट हो गई, इंसिडेंट लाइट रे, इसको ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये ऐसे ना जाते हो क्योंकि रे डेंसर से जा रही है, किधर से जा रही है, डेंसर से रेरर है। तो अब नॉर्मल से और दूर यानी रिफ्रैक्टेड इधर होगा, यहाँ एंगल आर बनेगा और यहाँ एंगल आई बनेगा, उल्टा हो गया। तो क्या होता है, जब रेरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, जब डेंसर से रेरर में जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है। तो एक दो लाइन में हम डेफिनेशन क्या बोलेंगे, व्हेन लाइट रे ट्रेवल फ्रॉम थ्रू डिफरेंट मीडियम इट गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिर आप चाहें तो लिख सकते हैं व्हेन इट ट्रेवल रेरर टू डेंसर, डेंसर इट गेट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, व्हेन ट्रेवल डेंसर टू रेरर इट गेट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो ये दो डायग्राम अगर समझ में आ गए हैं आप तो यहाँ से लिख लेना, और मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ फिनोमिनन in which light ray travel from different medium it get deviated from its original path called refraction of light। ओके, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, दो डायग्राम आप बना के। अब और क्या एमपी आ सकता है इसमें सर, और क्या आ सकता है यहाँ से, देखो ज्यादा कोई क्वेश्चन आना नहीं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज रियर व्यू साइड ग्लास में क्यों कर सकते हैं, कॉनकेव का यूज लिखिए। मैंने 4-5 न्यूमेरिकल कराए, ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं। फिर फोकल लेंथ 32 है तो सॉरी रेडियस 32 है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस 20 तो फोकल लेंथ कितनी होगी। फिर कुछ डेफिनेशन है मैग्निफिकेशन की, मैंने बताया मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस में भी डिफाइन इज द रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर क्या आ सकता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो मैंने उसके स्टार्टिंग में पढ़ा रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। ओके, इस तरह से चैप्टर हो जाता है अपना पूरा फिनिश। इसमें ऑब्जेक्टिव भी आ गए हैं, इसमें क्वेश्चन भी आ गए। ऑब्जेक्टिव कौन से आईएमपी हैं, तो मिरर फार्मूला आईएमपी है और लेंस फार्मूला आईएमपी है, और फोकल लेंथ का फार्मूला आईएमपी और मैग्निफिकेशन ऑफ पावर का भी फार्मूला याद है आईएमपी है। तो मैं मैग्निफिकेशन की बात कर लेता हूँ। जब मैग्निफिकेशन की बात होगी, किसकी बात होगी, मिरर की, मिरर, तो एच डेस एच तो सेम रहेगा, यहाँ पे वी अपॉन यू माइनस का जाएगा। लेकिन जब मैग्निफिकेशन होगा लेंस में तो यहाँ एच डेस एच तो होगा, यहाँ वी अपॉन यू होगा, माइनस नहीं होगा। एच डेस हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। लेंस का फार्मूला होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एट। मिरर का फार्मूला होता है 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 अपॉन एट। ध्यान रखना, प्लस 1 अपॉन यू होगा, माइनस बी 1 अपॉन यू, 1 अपॉन वी दोनों ही केस में प्लस का होगा। ओके, और पावर ऑफ लेंस की यूनिट कौन है, डायोप्टर। डायोप्टर पॉजिटिव किस केस में है, कॉन्वेक्स के केस में, नेगेटिव किस केस में है, कॉनकेव के केस में। ओके,
इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कुछ इसमें आ सकता है, और बाकी छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें है ही नहीं कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच।